सॉन्ग वोयोलिन से कहता है कि मैं तुम्हें अपने प्लान के बारे में बताने आया हूँ कि मैं जल्दी ही लिन सिटी पर हमला कर दूंगा। तुम्हें बस उस सीक्रेट रास्ते के जरिए सोंगवी को पकड़ कर रखना है। ये सुनकर वोयोलिन सोचती है कि अगर मैं उस सीक्रेट रास्ते के जरिए सोंगवी को पकड़ कर रखूंगी तो फिर ये क्या करेगा, इसने मुझे ठीक तरह से प्लान के बारे में नहीं बताया। अगर मैं इसे पूछती हूँ तो ये तो मुझ पर शक करने लगेगा। लेकिन तभी ही उसके दिमाग की बत्ती चलती है। वो कहती है कि ये डायनामाइट के जरिए विस्फोट करना चाहता है ताकि पूरा लिन सिटी बर्बाद हो जाए। सॉन्ग कहता है कि जल्दी से तुम अपना वाला ईगल विसल मुझे दे दो, वरना तुम फिर से उसे कहीं घुमा दोगी। मैं प्लान के बीच में कोई भी गड़बड़ नहीं करना चाहता। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें वो भिजवा दूंगी। अगले दिन शियू सुनती है कि कुछ मेड उसके बारे में बातें कर रही है कि वो तो अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, उसके डैड एक फ्रॉड है एंड वो कोठे जैसी जगह पर काम करती है और आज राजमहल में आकर उसके सिटी लॉर्ड को फंसाने की कोशिश कर रही है। शियू को ये सब कुछ सुनकर काफी बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं कहती कि सोंगवी आकर उन मेड से कहता है कि अगर तुम किसी इंसान के बारे में ठीक तरह से नहीं जानती तो फिर उसके बारे में इस तरह की गलत गलत बातें भी मत करो। शियू सोंगवी को इसके लिए थैंक यू कहती है। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो सॉन्ग उन दोनों को दूर से देखकर सोचता है कि ये शियू तो सोंगवी के साथ अच्छी है और वोयोलिन के साथ भी काफी क्लोज है। इसका मतलब ये है कि ये वोयोलिन मुझे धोखा दे रही है। आगे वो शियू के कमरे में जाकर उसे एक फेमस आइडल की म्यूजिक नोट देता है जो कि शियू को काफी ज्यादा पसंद आती है। वो अपने साथ वाइन लेकर भी आया था। जैसे ही शियू उसकी वाइन पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सॉन्ग उसके कमरे में ईगल विसल को ढूंढने लगता है जो कि उसे नहीं मिलती। थोड़ी देर के बाद शियू वोयोलिन के पास आकर उसे ये सब कुछ बताने लगती है कि 1 घंटे पहले सॉन्ग मेरे पास आया था और उसने मुझे मेरे फेवरेट आइडल के म्यूजिक नोट दिए। जब उसने मुझे ड्रिंक ऑफर की तो मैं मना नहीं कर पाई। वैसे तो मैं एक ग्लास में कभी भी ड्रंक नहीं होती, लेकिन आज तो मैं एक ही शॉट में बेहोश हो गई। ये सुनकर वोयोलिन को सॉन्ग पर कुछ शक होता है, लेकिन तभी ही उसे पता लगता है कि सोंगवी के कमरे में आग लग गई है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी। सोंगवी अभी कमरे के अंदर था। आग लगने की वजह से एंट्रेंस पर ब्लॉकेजेस हो गए थे, जिस वजह से बाहर का कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा था। ये देखकर वोयोलिन उसी कुएं के अंदर जाती है एंड वहाँ से सोंगवी को बाहर लेकर आती है। सोंगवी अभी बेहोश था, इसलिए वो उसे माउथ टू माउथ ब्रेथ देकर उठाती है, पर फिर सोचती है कि अगर मैं सोंगवी को यहाँ से लेकर गई तो वो जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए वो उसे फिर से बेहोश कर देती है। अगले सीन में वो उसके कमरे में था। वोयोलिन उसके लिए दवाई प्रिपेयर करती है एंड जब वो उसके पास आती है तो सोंगवी को होश आ गया था। सोंगवी उसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे बचाया, तो वो कहती है कि नहीं, मेरे साथ लुलू भी थी। अगली सुबह सॉन्ग झूठ मूठ की फिक्र करते हुए आता है एंड कहता है कि मेरा भाई ठीक तो है ना। तो कॉन्क्यूबाइन कहती है कि वोयोलिन ने उसे बचा लिया। ये सुनकर उसे वोयोलिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। आगे वोयोलिन को गार्ड्स पकड़कर दरबार में लेकर आते हैं, जहाँ पर सोंगवी उसे पूछता है कि क्या कल रात तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। वोयोलिन अपनी सफाई में कुछ कहती कि सॉन्ग बोलने लगता है कि मैंने खुद अपनी इन्हीं आंखों से देखा कि वोयोलिन आपको मारने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं, इसने मुझे सेड्यूस किया ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं आपको मारने में। ये कमीनी औरत एक भाई को दूसरे भाई के हाथों से मरवाना चाहती है। ये सुनकर वोयोलिन को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे कहती है कि बताओ मैंने तुम्हें सेड्यूस कब किया, एंड वो तो तुम हो जो कि सोंगवी को मारने की कोशिश कर रहा है। कि तभी ही बीच में मैडम वांग आती है। वो कहती है कि मेरे नौकर ने सब कुछ देख लिया है। ये वोयोलिन चोरी चुपके सॉन्ग से मिलती थी, यानी कि इन दोनों के बीच में जरूर कोई अफेयर चल रहा है। वोयोलिन कहती है कि ये सच नहीं है, ये सॉन्ग ही बगावत करना चाहता है। उसके बाद वो इन सभी लोगों को कुएं के पास लेकर जाती है एंड लुलू से कहती है कि जल्दी से ईगल विसल को लाओ, लेकिन वो तो लुलू के पास नहीं थी। वोयोलिन सोंगवी को समझाने लगती है कि इस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ी सुरंग है, मगर यहाँ तो सब कुछ पत्थरों से ढका हुआ था, इसलिए सोंगवी उसकी बात पर यकीन नहीं करता एंड उसे जेल में भेज देता है। वोयोलिन के जेल में जाने के बाद सोंगवी काफी परेशान था कि तभी ही शियू उसके लिए खाना लेकर आती है। वो कहती है कि मैंने देखा कि आप वोयोलिन से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वोयोलिन को इस बात की कोई कद्र नहीं है। सॉन्ग के साथ उसका अफेयर चल रहा है। ये बात तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ऐसी औरतें आपका प्यार डिजर्व नहीं करती, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आप उसे भूल जाइए, क्योंकि आपको दुखी देखकर कोई और दुखी हो रहा है एंड उसको आपकी बहुत ही ज्यादा फिक्र है, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करता है। शियो ने इनडायरेक्टली कन्फेस कर दिया था, लेकिन सोंगवी उसे कहता है कि तुम्हें म्यूजिक बहुत ही पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढ निकाली है जहाँ पर तुम अपने इस टैलेंट को और भी ज्यादा निखार सकती हो। मैं तुम्हें कल ही उसी जगह पर भेज दूंगा। अब सोंगवी ने उसे इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था। लुलू को वुयोलिन की काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो जेल के अंदर उससे मिलने के लिए चाहती है, पर वो देखती है कि यहाँ पर तो उसकी मैडम काफी ज्यादा मजे कर रही है। लुलू उसके पास जाकर कहती है कि आप ऐसी जगह पर बेफिक्र कैसे रह सकती है, कि तभी ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सोंगवी को जब होश आया था तब वुयोलिन ने उसे सॉन्ग के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया था। वुयोलिन उससे कहती है कि अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा ना, क्योंकि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। तो सोंगवी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुमने तो मुझे हर बार बचाया है। वुयोलिन उससे कहती है कि अभी अभी मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए सोंग को जरूर मुझ पर गुस्सा आ गया होगा। जब वो सारा इल्जाम मुझ पर लगाएगा तो तुम मुझे डिफेंड मत करना, बल्कि सीधा जेल के अंदर डाल देना। सोंगवी उसे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो कहती है कि अगर सोंग को पता लग गया कि मैं जेल के अंदर हूँ तो वो बेफिक्र होकर अपने प्लान को अंजाम देगा, जो कि है लिन सिटी को खत्म करने का, मगर तभी ही हम उसके प्लान को चौपट कर देंगे। सोंगवी भी उसकी इस बात से अग्री करता है। वुयोलिन उसे कहती है कि अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि मैं गायब हो गई हूँ, या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं वो वुयोलिन नहीं हूँ जिसे तुम पसंद करते हो, तब तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। सोंग दूसरी ईगल विसल के जरिए एक और नया दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर उसने डायनामाइट लगाए थे। वो जैसे ही धमाका करने के लिए चाहता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तभी ही वहाँ पर सोंगवी आ जाता है। अगले सीन में सोंगवी उसे पूछता है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो सोंग कहता है कि बचपन में फादर मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करते थे। जिस लड़की को मैंने पसंद किया वुयोलिन, उससे तुमने शादी कर ली। सिटी लॉर्ड जो कि मुझे बनना था वो भी तुम बन गए। बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरी हर पसंदीदा चीज को मुझसे छीन लिया है, इसलिए मैं लिन सिटी को बर्बाद करके तुमसे बदला लेना चाहता था। ये सुनकर सोंगवी को थोड़ा बुरा लगता है। वो उसका भाई था, इसलिए सोंगवी उसे ज्यादा सजा नहीं देता, बस इतना कहता है कि आज से तुम्हारा जनरल टाइटल तुमसे छीन लिया जाता है और आज के बाद से तुम कभी भी कैपिटल में कदम नहीं रखोगे। अगले सीन में लुलू वुयोलिन से कह रही थी कि आपने डायनामाइट को कैसे डिफ्यूज किया। तो वो कहती है कि ये सब कुछ कॉन्क्यूबाइन चेन ने किया है, क्योंकि उसे फॉर्मूलाज के बारे में बहुत कुछ पता है। वो दोनों इसी तरह से हंसी मजाक कर रही थी कि वुयोलिन अचानक से बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो रियल वर्ल्ड में थी। वो कहती है कि क्या अभी अभी मैं कोई सपना देख रही थी। ये सपना बहुत ही ज्यादा लंबा था, मगर वो जब लैपटॉप की तरफ देखती है तो वो काफी शॉक्ड होकर कहती है कि इसका मतलब ये है कि मैंने कहानी को चेंज कर दिया। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। एंड में वुयोलिन के कहने का मतलब ये था कि कहानी के अंदर की जो वुयोलिन थी अब वो सुधर गई है एंड वो सोंग की जगह पर सोंगवी को पसंद करने लगी है, यानी कि कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई है। वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।